गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 9th की फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 2 बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग गति पढ़े थे। अब इस चैप्टर में हम लोग बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, जिससे आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहें और आप ऑनलाइन व्यवस्था का सुचारू रूप से फ़ायदा ले सकें। तो आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बल। सबसे पहले जानते हैं बल क्या है। बल इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। बल धक्का व खिंचाव है। बल क्या है? धक्का व खिंचाव है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल धक्का या खिंचाव को कहते हैं, या फिर कह सकते हैं बल वह बाह्य कारक है बल वह बाह्य कारक है वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित कर देती है या करने का प्रयत्न करती है। प्रयत्न करती है। जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसे गति अवस्था में, और गति अवस्था में है तो उसे विराम अवस्था में लाने का प्रयास करती है, प्रयत्न करती है। या किसी वस्तु की आकृति को भी परिवर्तित कर सकते हैं बल लगाकर। बल वह बाह्य कारक है जो किसी गतिमान वस्तु को विराम अवस्था में, विराम वस्तु को गति अवस्था में लाने का प्रयत्न करती है। उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। या तो फिर कह सकते हैं बल धक्का व खिंचाव है। जैसे ये है पिंड, ये ऐसे रखी है, इस पे हम बल लगा के इसे धक्का दे रहे हैं या फिर इसे ऐसे करके खींच रहे हैं, तो ये क्या है? बल है। बल धक्का व खिंचाव है। बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। एसआई मात्रक न्यूटन है। एसआई मात्रक न्यूटन है। इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। जैसे हम किसी वस्तु को अगर अस्थायी रूप से रखी है, उसमें कोई गति नहीं है, तो गति प्रदान करने के लिए हम उसमें बल लगाते हैं। गति आती कहाँ है? बल के द्वारा। तो हम कह सकते हैं बल धक्का या
खिंचाव है। दूसरी प्रकार कह सकते हैं कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयत्न करती है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डाइन होता है। 10 पावर 5 डाइन होता है। ये इसका एसआई मात्रक है, ये इसका सीजीएस मात्रक है बल का। दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो 1 न्यूटन 10 पावर 5 डाइन के बराबर है। अकेला 1 न्यूटन 1 लाख डाइन को परास्त कर सकता है, 1 लाख डाइन के बराबर होता है। डाइन ये मात्रक है, ये वो वाली डाइन नहीं है जो आप समझ रहे होंगे। तो ये क्या है? बल का सीजीएस मात्रक जो डाइन लिखा गया है, ना कि कोई और डाइन है। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं हम, ये आप नोट कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं बल के प्रभाव। बल के प्रभाव क्या क्या हैं, बल कर क्या सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बल के प्रभाव। आप सही दिशा में बल लगाने की कोशिश करेंगे, गलत दिशा में लगाएंगे तो परिणाम गलत होगा। तो इसलिए बल अगर आप पढ़ रहे हैं तो बल के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो उम्मीद है आप सही दिशा में बल लगाएंगे और परिणाम जो आपको आएगा सही आएगा। गलत दिशा में बल लगाएंगे परिणाम गलत आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बल के प्रभाव। बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल का प्रभाव क्या क्या है, बल कर क्या क्या सकती है? बल जो है किसी गतिमान वस्तु को विराम अवस्था में ला सकती है, या तो उसके गति को धीमा कर सकती है। गतिमान वस्तु को विराम में ला सकती है। दूसरी चीज बल क्या कर सकता है? गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं बल लगा के। दिशा में परिवर्तन, बल लगा के किसी गतिमान वस्तु के दिशा में परिवर्तन। जैसे आपके पास कोई बॉल तेजी से आ रहा है और आपने उस पर बल लगा के उसके दिशा में परिवर्तन कर दिया किक करके, तो ये भी क्या होगा? बल का एक प्रभाव है। बल का एक प्रभाव है। किसी वस्तु की आकार में परिवर्तन, जैसे कोई बॉल है, उसको आप बल लगा के उसके शेप में परिवर्तन कर सकते हैं, तो वह भी एक बल का प्रभाव है। बल का एक प्रभाव है। बल लगाकर वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकते हैं। गति में परिवर्तन कर सकते हैं। यह भी एक बल का प्रभाव है। बल लगाकर किसी वस्तु के गति में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि बल लगाएंगे, वस्तु तेजी से चल रहा है तो उसे रोक लेंगे, धीमा कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, आप पीछे से बल लगाकर उसे गति को स्लो कर देते हैं, या फिर बल लगाकर धक्का देकर उसे क्या कर देते हैं, उसके गति में रफ्तार दे देते हैं। तो दो प्रकार से हमने बताया था, बल तो या धक्का या खिंचाव है। तो एक बार हम आप खींच ले रहे हैं, एक बार क्या कर दे रहे, धक्का दे रहे हैं। दोनों तरफ से हमने क्या कर बल का यूज किया है। तो बल के ये सब क्या है? प्रभाव है। बल लगा के इतनी सारी प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। बल लगाकर वस्तु के गति को तेजी किया जा सकता है, धीमा किया जा सकता है, और गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। जो आप एग्जाम्पल से देखें कि कोई बॉल आ रहा है, आपने उस पर किक करके उसकी दिशा में
परिवर्तित कर दिया। दिशा ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, जिस प्रकार से आपको चाहिए उस हिसाब से आप दिशा को उसके परिवर्तित कर सकते हैं। और उसके आकार में परिवर्तन आपने देख ही लिया, कोई बल है, आप बल लगाए, उसके आकृति और आकार में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो वो भी क्या है, बल का एक प्रभाव है। उम्मीद है ये आपको बल का प्रभाव समझ आया होगा। अब हम देखते हैं बल दो प्रकार के, संतुलित और असंतुलित बल। बल दो प्रकार के भैया, संतुलित और असंतुलित बल। बल दो प्रकार, संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल, देखते हैं दोनों प्रकार के बल। ये एक सीधी रेखा में दो बल कार्य कर रहे हैं। इधर से ये चंगू है, इधर से ये मंगू। दोनों इस पर बल लगाकर अपने तरफ वस्तु को खींच रहे हैं। ये इधर खींच रहे हैं और ये इधर खींच रहे हैं। दोनों का चंगू और मंगू का जो बल है बराबर है। बल क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं जब दो बल एक सीधी रेखा में कार्य कर रहे हो, जब दो बल एक सीधी रेखा में कार्य कर रहे हो, उनका परिणामी बल शून्य हो, उनका परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। ना तो रस्सी इधर जा रही चंगू की तरफ, ना रस्सी मंगू की तरफ जा रही, दोनों लोग बल क्या लगाए हैं, समान लगाए हैं। तो यहाँ कौन सा बल लगेगा, संतुलित बल लगेगा। रस्सी खींच तो आप देखे ही होंगे कि इधर से एक रस्सी खींच रहा है, उधर से रस्सी खींच रहा, तो ना चंगू की तरफ रस्सी जा रही, ना मंगू की तरफ रस्सी जा रही, दोनों बल क्या है, बराबर हैं। तो ये कैसा बल है, संतुलित बल है। कैसा बल है, संतुलित बल है। पहचान रहे होंगे आप इन लोगों को, चंगू और मंगू है, दोनों बल लगाए हुए एक सीधी रेखा पे। तो आइए देखते हैं, जब दो बल एक सीधी रेखा में कार्य कर रहे हों, एक सीधी रेखा पे कार्य कर रहे हों, उनका परिणामी बल, उनका परिणामी बल शून्य हो, शून्य हो, तो उसे संतुलित बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। अब इस रस्सी पे दोनों तरफ से बल जो लगाया गया है सेम है, और देखेंगे इसका जो रिजल्टेंट आएगा, परिणामी बल आएगा, वो क्या आएगा, शून्य आएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित बल। जब दो बल एक सीधी रेखा में कार्य कर रहे हो, उनका परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। ये आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एक रस्सी को इधर से खींच रहे, एक इधर से खींच रहे, न रस्सी इधर इधर जा रही, न रस्सी इधर जा रही, दोनों तरफ से किसी तरफ नहीं खींचा जा रहा। तो इन दोनों का बल क्या है, बराबर है। इनका रिजल्टेंट परिणामी क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि ये सदिश राशि है। इधर होगा, एक तरफ निगेटिव होगा, पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, तो इसका परिणामी बल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो इसे हम कौन सा बल कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। आप अपना खुद एग्जाम्पल देख लीजिएगा, दो लोग रस्सी को खींच रहे हैं, ना रस्सी उधर जा रही, ना रस्सी इधर आ रही है, तो कौन सा बल होगा, संतुलित बल होगा। आइए अब हम देखते हैं असंतुलित बल। उम्मीद है आप ये लिख लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे ही आपकी सुविधा पड़े उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। अब देखते हैं असंतुलित बल। क्या देखेंगे, असंतुलित बल। असंतुलित बल, ये बैलेंस फोर्स है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है।
दो प्रकार के बल हम लोग देख रहे हैं, एक तो संतुलित बल था, दूसरा असंतुलित बल। आइए देखते हैं असंतुलित बल। जब दो बल एक सीधी रेखा में एक सीधी रेखा में एक सीधी रेखा में कार्य कर रहे हों उनका परिणामी बल अशून्य हो, मतलब शून्य ना हो, अशून्य हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। जब दो बल एक सीधी रेखा में कार्य कर रहे हो, उनका परिणामी बल क्या हो, अशून्य हो, तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। तो संतुलित और असंतुलित बल हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग बल दो प्रकार के अलग से पढ़ेंगे, संपर्कीय बल और असंपर्कीय बल। संपर्कीय बल और असंपर्कीय बल। जब दो बल एक सीधी रेखा में कार्य कर रहे हों, उनका परिणामी बल अशून्य हो, मतलब शून्य ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ये बैलेंस्ड फोर्स है। फोर्स दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित और असंतुलित बल। आइए आगे चलते हैं। स्पर्शता के आधार पर देख लेते हैं। संपर्कीय बल, संपर्कीय बल, असंपर्कीय बल। असंपर्कीय बल। तो संपर्कीय बल देखते हैं क्या होता है। वह बल जो किसी वस्तु को स्पर्श करके लगाई जाती है, स्पर्श करके लगाई जाती है, उसे संपर्कीय बल कहते हैं। उसे संपर्कीय बल कहते हैं। कंट्रैक्ट फोर्स संपर्कीय बल कहते हैं। जैसे हम इस वस्तु पे ऐसे बल लगा रहे हैं, तो इस पे हमने स्पर्श किया, इसको स्पर्श किया है, ये ऐसे करके बल लगा रहे हैं, तो कौन सा बल हो जाएगा, संपर्कीय बल हो जाएगा। बल दो प्रकार का, संपर्कीय बल और असंपर्कीय बल। संपर्कीय बल आपने देख लिया, इसमें आता मांसपेशीय बल, तनाव बल, ये सब बल किसमें आते हैं, संपर्कीय बल में। जैसे मांसपेशीय बल, मांसपेशियों द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मांसपेशीय बल। तनाव बल, असंपर्कीय बल देखते हैं। असंपर्कीय बल, वह बल जो किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए लगाया जाता है,
बिना स्पर्श किए लगाया जाता है उसे असंपर्कीय बल कहते हैं। असंपर्कीय बल कहते हैं वह बल जो किसी वस्तु पर बिना स्पर्श किए लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? असंपर्कीय बल कहते हैं। समझ आ रहा भैया? जैसे हम कह रहे हैं, एक तो किसी वस्तु को स्पर्श करके लगा रहे हैं, दूसरा जैसे इस वस्तु को ऊपर फेंक दिया, नीचे आ रहा है, तो कोई हमारे टचिंग में नहीं है, इस पे कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का इसको हम स्पर्श नहीं कर रहे। जैसे इसे ऊपर से छोड़ दिया, इसे ऊपर से छोड़ दिया, क्या इस पे हम कोई स्पर्श बल लगाए हैं? नहीं लगाए हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? असंपर्कीय बल, हमारे संपर्क में नहीं है। जैसे चुंबक, एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींचता है, तब भी हम उसमें कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का स्पर्श नहीं कर रहे हैं, वहाँ भी क्या हो जाएगा? असंपर्कीय बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? असंपर्कीय बल है। चुंबकीय बल कैसा है? असंपर्कीय बल है। वैद्युत बल कैसा है? असंपर्कीय बल है। जैसे हम किसी नंगे तार के पास अपने हाथ को ले जाते हैं, तो हाथ को खींच लेता है, क्या वो किसी प्रकार का उसने स्पर्श किया था? नहीं किया था, उसने क्या किया? असंपर्कीय बल का यूज किया। तो देख लेते हैं असंपर्कीय बल में कौन कौन सा बल आता है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल, ये सब किस में आते हैं? असंपर्कीय बल में आते हैं। तो इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग इसके आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें, जिससे ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।